हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो वेलकम है आप सभी का। तो अभी टाइम हो रहा है 7:05 हो चुके हैं। और अभी देखिए हुई है हमारे यहाँ बारिश, और जो कि सूख भी चुकी है, काफ़ी देर हो गई। और बड़ी अच्छी वाली हवा चल रही है। और देखिए बारिश हो गई 2 बार, और सूर्य महाराज जी देखिए कहाँ हैं। अरे कैसे दिखाऊँ, देखिए रे, हाँ निकल ही आए हैं देखिए, है ना। अभी बैक कैमरे से दिखाऊंगी मैं। और हम दोनों छत पे अपने इंजॉय कर रहे हैं। तो मन की चलिए थोड़ा सा अपना वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, और लाइट का जब की गई है। पहले आंधी आई थी, फिर बारिश आई थी, फिर बंद हो गई, फिर दोबारा से चालू हो गई। और देखो बालों का क्या हाल हो रखा है, काफ़ी ड्राई ड्राई हो गए हैं एकदम। क्या है। तो अभी फिर जाएंगे नीचे, करेंगे काम। मैं नीचे के सारे काम करके आ गई हूँ घर के। और यहाँ पे ये मैंने करेले काट के रख दिए हैं, तो इनमें मैं नमक लगा के रख दूँगी। और मैं इन्हें सुबह बनाऊँगी फिर। तो बस मौसम बहुत अच्छा हो गया है, काफ़ी राहत मिल गई है। कई दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बस कूलर भी ऐसे लग रहा था जैसे कि पंखा चल रहा है। सच में बिल्कुल भी कूलर की हवा नहीं लग रही थी, है ना। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरे से। देखिए छत पे पानी भरा हुआ है ना। और गली तो सूख गई है सारी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आज, सच में कई दिन के बाद राहत मिल गई है थोड़ी सी। तो और इस साइड ये देखिए, इस पर पानी भर रहा है। इस पर तो डेली भरते हैं क्योंकि इस पर लेंटर पड़ा है ना, इस वजह से। तो कुछ इस तरीके से दिखता है हमारे घर से ये। और देखो ये रहे सूर्य महाराज जी, थोड़े से निकले हुए हैं। चलो मिलते हैं आपसे फिर थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक नए दिन, एक नई सुबह के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तो शाम के बाद मैं आपसे सीधा मिल रही हूँ सुबह मॉर्निंग में। तो यहाँ सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक तरफ बन रही थी चाय, और मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर ली थी। अभी दूध लेने नहीं गई थी मैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाता है, तो मैं उसी टाइम पे जाऊँगी। बाकी जो भी रात को ये बर्तन वगैरह धुल के रखती हूँ वो सारे मैं लगा दूँगी। तो बस एक औरत की लाइफ यही होती है, ठीक है। घर में सबको खुश रखना, बच्चों को, पति को, परिवार वालों को, ठीक है। मेरे तो घर में खैर मेरी बेटी के अलावा मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन जिनके घर में है तो बस सब औरतें यही कोशिश करती हैं कि किसी न किसी तरीके से सब खुश रहें, उन्हीं के हिसाब से चलने की कोशिश करती हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अपनी चाय लेके छत पे। तो मैं थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालूंगी, यहाँ पे आराम से बैठ कर थोड़ी देर यहाँ पे चाय पीऊँगी। बस कुछ ही दिन सुकून के बचे हुए हैं। बाकी 1 तारीख से, तो 1 जुलाई से तो घर में बस तो मेरे वही एकदम भाग दौड़ वाला थोड़ा वो रहता है, जल्दी जल्दी का सारा काम फिनिश करना। तो यहाँ पे मैं दूध लेके आ चुकी थी, और मैंने घर में झाड़ू वगैरह लगा दी थी। फिर मैं बनाने लगी थी यहाँ पे करेले की सब्ज़ी, जो कि मैंने रात को ही काट के रख दिए थे, वो मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो मेरे को 2 सब्ज़ी बनानी थी, थोड़ा टाइम लगना था, और मेरे को आज किसी के घर पे फेशियल वगैरह करने जाना था। तो मैं घर पे जाके भी काम कर देती हूँ। तो इस वजह से तो मेरे को मन की चलो, जब तक मतलब उनका फ़ोन आने वाला था, तो मन की जब तक उनका फ़ोन नहीं आता, जब तक मैं जितना हो सके अपना काम निपटा देती हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह अभी पहले खाने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि अभी नाश्ता तो बहुत कम बन पा रहा है, क्योंकि टाइमिंग ही ऐसी हो गई है कि गौरी काफ़ी लेट उठती है सो के। तो मैं अपने लिए क्या ही बनाऊँ, तो बस वही सिर्फ खाने का टाइम हुआ जाता है फिर दोपहर में। तो मैं तो ऐसा सुबह कुछ वैसे भी नहीं खाती पीती हूँ। तो जैसे कि तरबूज वगैरह है, अभी तो तरबूज वगैरह भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो बस थोड़ा बहुत वही ले लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने करेले की सब्ज़ी रख दी थी और उसके बाद मैं बना रही थी भरवा तोरई। तो मैं आज आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी तोरई की, बहुत ही सिंपल सी। इसमें मैं ना कोई प्याज ना लहसुन कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ जो 3-4 मसाले हम लेते हैं उसी के साथ में बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पे ये जो नमक, हल्दी, मिर्ची और मैंने थोड़ा सा सौंफ पाउडर लिया था, बस यही, इसके अलावा कुछ नहीं लिया था इसमें। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर डालूँगी सरसों का तेल। और कुछ चीज़ें सिंपल ही अच्छी लगती हैं अपने टेस्ट के साथ में, तो इसमें मैं कुछ और ऐड नहीं करूँगी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊँगी। और यकीन मानिए इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनती है कि जो हम इतना सारा मसाला बनाते हैं ना प्याज लहसुन, उसके आगे तो इसका कोई कुछ भी नहीं है टेस्ट। तो बस इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा करके सारी इसमें तोरई में भर दूँगी ये मसाला। और बस उसके बाद थोड़े से तेल में मैं इनको छौंक दूँगी, है ना। तो बस और कुछ नहीं करना है हमें। कभी आप इस तरीके से अगर नहीं बनाते हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने से, तो आप लोगों को और आपके घर में काफ़ी पसंद आएगी। तो बस मेरे ऐसे ही काम मेरा चल रहा था यहाँ पे सुबह का। तो मैंने साथ के साथ यहाँ खाने की भी तैयारी कर दी थी। फिर मैंने अभी आटा वगैरह भी अभी लगा के रख दूँगी। और सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये मसाला वगैरह गिर गया था, तो किचन में मुझे गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरे से काम ही नहीं होता। तो साथ के साथ मैं जितना हो सकता है अपना ये काम साथ के साथ करती जाती हूँ। और वहीं पे मैं अपने दूसरे फ़ोन में अपना सीरियल देख रही थी, जो कि रात को मैंने मिस कर दिया था, लाइट नहीं आ रही थी उस वजह से। तो यहाँ देखिए करेले की सब्ज़ी हमारी हो गई थी बनके तैयार। उसके बाद ये मैंने कढ़ाई में तेल डाला, वो गर्म हो गया। तो इसी तरीके से मैं इसमें बिल्कुल सिम गैस पे और इनको बनने के लिए रख दूँगी, ना इसमें पानी डालूँगी ना कुछ। इसकी लिड लगा के और इसको इस तरीके से मैं बनने के लिए रख दूँगी। तो अब मैं बीच में चेक कर रही हूँ, मैं पलटूँगी तो देखो हमारी तोरई लगभग बन चुकी थी, बस थोड़ा सा और कसर रह गया था इनमें। तो मेरे से थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था इसमें, तो बस हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं, आगे ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो आप अगर ज़्यादा तेल खाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा तेल कम रखें तो भी हो ही जाएंगी ये। तो इनको भी दोबारा से मैं ढक दूँगी। अभी ये देखो मैं फिर दोबारा से दिखा रही थी आप लोगों को। तो अभी हमें क्या करना था कि जो थोड़ा सा मसाला हमें बचाना था इसमें, अब ये तोरई होने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डाल के और इस तरीके से ऊपर से मिक्स कर दूँगी इसको। तो थोड़ा सा मसाला और हो गया था इसमें। और ये तोरई आप 2-3 दिन तक आराम से रख के खा सकते हैं, ख़राब नहीं होंगी। अगर आपके यहाँ कोई ज़्यादा नहीं हो खाने वाले तो देखिए एकदम बढ़िया तरीके से हमारी सिंपल सी भरे हुए तोरई बनके हो गई थी तैयार, मसाले वाली। तो आप लोग इनका कलर वगैरह देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था। बस थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था मेरे से, तो कोई बात नहीं, इस ओके, ठीक है। तो चलिए ये तो काम मेरा हो गया था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ की साथ धुल दिए थे बर्तन, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि नहाने के बाद, मतलब नहाने के तुरंत बाद ही पसीने आने लग जाते हैं, ठीक है। तो जितना हो सकता है मैंने यहाँ पे नहाने से पहले अपना काम निपटा दिया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो बस मैंने बर्तन धुले थे और किचन साफ़ किया था, उसके बाद ही मेरे को फ़ोन आ गया था और फिर मैं चली गई थी। तो बस मेरा नहाना धोना भी, पोंछा वगैरह रह गया था। तो कभी कभी बीच में ऐसे भी मेरे को काम करना पड़ता है, तो बस वो भी मेरा काम है, वो भी देखना पड़ता है। तो यहाँ लगे हाथों मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था, सारे बर्तन भी धुल दिए थे, आटा लगा के रख दिया था मैंने। तो यहाँ किचन को मैंने कर दिया था साफ़ अच्छे से। जितने भी टाइल्स वगैरह हैं इनको मैं डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि जो तेल वगैरह सब्ज़ी वगैरह हम छोंकते हैं वो तेल वगैरह इन पर उड़ के लग ही जाता है। तो चलिए करते हैं अभी ये काम, फिर अभी मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी सी देर में। उसके बाद मैं आ चुकी थी दोबारा से घर पे। तो क्या हो रखा है, हमारे यहाँ पे लाइट बहुत कम आ रही है। तो जो ये फ्रीज़र में से ना बर्फ़ का पानी पिघल पिघल के इसमें नीचे आ जाता है, तो बहुत दुखी कर रखा है लाइट ने। ना तो कूलिंग अच्छे से हो पा रही है ना कुछ। तो जहाँ वैसे तो मैं बीच बीच में इस तरीके से फ्रिज में एक बार हाथ मारती रहती हूँ, तो साथ के साथ मन कि चलो, वैसे तो मेरा फ्रिज साफ़ रहता है।
खुलने के हाथों मैंने इसको फ्रिज को भी अंदर से बाहर से सब जगह से कर दिया था साफ़। और जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस समय मैं छत पे वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो थोड़ा आस पड़ोस से आवाज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर करिएगा। तो यहाँ चलिए फ्रिज को कर देते हैं क्लीन। तो बस इसी तरीके से मैं अपने घर के काम निपटाती हूँ, जितना हो सके अपने घर को साफ़ सुथरा रखती हूँ। हमारा थोड़ा सा टाइम हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के बाद पूरा दिन का सुकून देता है ना। तो हमें अच्छा लगता है एकदम से घर को साफ़ सुथरा देख के, क्लीन, है ना। फिर अभी आ जाते हैं हम घर की साफ़ सफाई पे, झाड़ू पोंछा पे। तो देखिए, जब हमारे घर में सुख सुविधा जितनी होती है ना, जितना सामान होता है, हमारे लिए काम भी उतना बढ़ जाता है। तो यहाँ पे एक और मेरे लिए काम बढ़ चुका है, इसको टेबल को साफ़ करने का। बच्चों को सिर्फ शौक़ रहता है, ठीक है। तो यहाँ अंदर की सारे रूम की मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी थी, क्योंकि हर एक चीज़ को दिखाओ, शूट करो तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सारी घर की डस्टिंग करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ वॉश बेसिन पे। तो ये जो नल लगा हुआ है ना, तो इसमें ये लगी है ना, तो इसमें क्या है कि कुछ टाइम बाद मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है। हमारे यहाँ पानी अच्छा नहीं है, खा रही है तो नमक सा जम जाता है, तो इसकी वजह से ना ये पानी अच्छे से नहीं देती है। तो ये छोटी छोटी आदतें हैं हमारी, जो कि हमें अपनी कुछ टाइम में ये करते रहना चाहिए। तो ये जो टूथब्रश होता है, इसकी हेल्प से मैंने इसको सब कुछ किया अच्छे से साफ़। तो मेरे को ये होता है कि भाई जो मेरे को अभी काम दिख रहा है वो मेरे को करना है, तो मुझे अभी करना है। मुझे इस चीज़ की चिंता नहीं रहती कि मतलब मेरे को लेट हो रहा है या कुछ, ठीक है। तो देखो, इसकी उधर मस्ती चल रही थी और इसको पता नहीं है कि ये शीशे में दिख रही है। तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे कर दिया था क्लीन, और उसके बाद मैं लगाऊंगी घर में पोंछा वगैरह। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ा सा नहाने के बाद थोड़ा सा नहीं, नहाने के बाद मिलती हूँ, सॉरी, क्या ही बोले जा रही हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे भी थोड़ी सी देर में। तो अभी मैं यहाँ पे नहा के पूजा करके सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि गौरी को लगने लगी थी भूख मुझे भी लग रही थी। पर हमारा तो थोड़ा सा ये कि हम सहन कर भी लेते हैं, लेकिन बच्चे सहन नहीं कर पाते। तो यहाँ मैंने बना दिया था फटाफट से प्याज का रायता, और घर में बूंदी ख़त्म हो रखी है और मुझे याद नहीं रहता, जब मैं रायता बनाने जाती हूँ ना, जब याद आता है। तो हो जाता है ऐसा, काफ़ी जिम्मेदारियों में जब हम घिर जाते हैं ना, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं कि नहीं रहता याद। तो यहाँ रायता बना दूँगी मैं, और सब्ज़ी और आटा वगैरह तो मैंने सुबह कर ही दिया था। तो फिर अभी मैं फटाफट से अभी रोटी बना दूँगी और इनको खाना खिला दूँगी फटाफट से। और सच में इतनी गर्मी लग रही थी, बाहर मौसम ठीक है, लेकिन अब जब बाहर मौसम ठीक हो जाता है ना, तो अंदर घर में उमस वाली गर्मी हो जाती है। तो वही हाल हो रहा है अभी, मतलब 4-5 रोटी सेकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी मुझे तो बहुत जल्दी इंतज़ार है स्कूल खुलने का, कि थोड़ा सा रूटीन बिगड़ा हुआ रहता है हमारा, है ना। तो बस उसी हिसाब से रूटीन अपना चालू हो जाए दोबारा से। तो यहाँ रोटी बना दी थी मैंने, और मैं लगा दूँगी इसकी फटाफट से प्लेट। और इसको ना गुरुड़ सुरुड़ करके रोटी, जो एकदम से ऐसे मुट्ठी बना देते हैं ना हम घी लगाने के बाद, उस तरीके से रोटी बहुत पसंद है। तो चलिए, इस वाले वीडियो का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आइए आप लोग भी खाना खाइए, ठीक है। तो अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।